नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो लेकर हाजिर हूँ फिर से अपनी नई वीडियो। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है, सब्जी में प्याज डालने को लेकर है। तो प्याज को हम कैसे किन तरीकों से डालें कि सब्जी हमारी टेस्टी बने। इसके लिए प्याज की चॉपिंग करते समय हमेशा दो बातों का ध्यान रखें कि अगर आप प्याज ज्यादा डाल रहे हैं तो प्याज को हमेशा दो तरीकों से कट करें। थोड़े प्याज को आप बारीक चॉप करिए और थोड़े प्याज को इस तरह से मोटे स्लाइसेस में कट करिए, और जो मोटे वाले स्लाइसेस हैं इनको पहले फ्राई करके अलग निकाल लीजिए। इससे हमारी सब्जी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो प्याज को दो तरीकों से चॉप करके एक बार जरूर सब्जी जरूर बनाकर देखिएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, सब्जी में जब कभी ऑयल ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली तब जब हम कढ़ाई में सब्जी बना रहे हैं। जैसे मैं ये सब्जी कढ़ाई में बना रही थी और यहाँ पर प्याज के साथ मुझे लगा कि ऑयल ज़्यादा हो गया है। ऐसे टाइम पर अब कढ़ाई को पलट कर तेल को निकालना वो संभव नहीं होता है, और अगर ज़्यादा तेल डालते हैं तो सब्जी बहुत ज़्यादा ऑयली भी दिखती है, जो कि हेल्दी भी नहीं होती है। तो जो हमारा तेल है कढ़ाई में, इसको अलग करने के लिए आपको एक बहुत ही अलग सा अनोखा सा तरीका बताने वाली हूँ कि जब ये तेल इस तरह से एक्स्ट्रा लगे, तब आप ले लीजिए एक टिश्यू पेपर को थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से मोड़ लीजिए, इसका गोला सा बना लीजिए और टिश्यू पेपर से जितना एक्स्ट्रा ऑयल है उसको इस तरह से एब्जॉर्ब कर लीजिए। ये जो टिश्यू पेपर है जो ऑयल वाला है, इसको हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि इस टिश्यू पेपर से आप पराठे वगैरह बनाने का काम कर सकते हैं। कोई भी रोटी पराठा बना रहे हैं उस पर ऑयल लगाना है तो आप इस तरीके से टिश्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारे तेल है उसका यूज भी हो जाएगा और सब्जी से एक्स्ट्रा ऑयल कम भी हो जाएगा। नेक्स्ट टिप है डस्टबिन में पॉलीथीन बिछाने को लेकर है। जब भी हम पॉलीथीन को बिछाते हैं डस्टबिन में, तो आपने देखा है पॉलीथीन सरक सरक कर नीचे गिर जाती है। तो कभी कभी पॉलीथीन छोटी भी होती है जिस वजह से भी ये होता है, या फिर पॉलीथीन बड़ी भी हो तो भी हम जब इसमें कभी कोई भारी चीज डालते हैं तो पॉलीथीन टिकती नहीं है और ये सरक कर नीचे गिर जाती है। ऐसे टाइम पर एक छोटा सा काम कर सकते हैं। हम यहाँ पर करेंगे किसी पुराने सॉक्स का इस्तेमाल। जैसे मैंने यहाँ पर पुराना सॉक्स लिया है, इसका जो ऊपर वाला ढीला ढीला सा हिस्सा है उसको हम कट कर लेते हैं, और ये जो ढीला वाला हिस्सा है ये हमारे बैंड की तरह काम आएगा। डस्टबिन में इस तरह से जो सॉक्स के जो पीसेस हैं उनको काट कर अलग रख लीजिए और अपने डस्टबिन में पॉलीथीन को इस तरह से टक करने के काम में लीजिए। अब हमारा जो पॉलीथीन सरकेगा भी नहीं और हमने अपने पुराने सॉक्स का रीयूज भी कर लिया। है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। नेक्स्ट टिप है नारियल तेल को लेकर। जब नारियल का तेल हमारे पास होता है तो इससे हम बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो एक जो समस्या होती है अक्सर सर्दियों के दिन में, वो होती है टैनिंग की, क्योंकि हम धूप में खूब बैठते हैं। ऐसे टाइम पर आपको लेना है थोड़ा सा नारियल का तेल, बहुत थोड़ा सा लेना है, क्योंकि मैं एक बार सिर्फ फेस के लिए बनाकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा नारियल तेल लिया है। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर लेंगे बहुत थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर जो होता है एंटीसेप्टिक का काम करता है, बहुत अच्छे से हमारी बॉडी पे वर्क करता है। दोनों चीज़ों को मिलाकर अपने फेस पर अप्लाई करिए, इससे हमारी एक्स्ट्रा टैनिंग भी दूर होगी। अगर आप चाहें तो इसको अपने दांतों पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर फेस पर, हाथों पर, जहां पर भी टैनिंग है वहां पर भी लगा सकते हैं। आइए देखते हैं एक और सुपर टिप। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है जब हम कोई सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाते बनाते हमें ये फील हो ही जाता है कि सब्जी वैसी नहीं बनी जैसी हमें चाहिए थी। तो ऐसे टाइम पर आप लास्ट में सब्जी में एक बढ़िया सा तड़का लगा सकते हैं सब्जी के टेस्ट को इनहेंस करने के लिए। इस तड़के में आप थोड़ा सा जीरा, कसूरी मेथी, थोड़ी सी हींग या फिर सूखी साबुत लाल मिर्चें, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो ऊपरी तड़का हम लगाते हैं और इसके बाद अगर आप घर वालों को सर्व करिए या फिर गेस्ट आए हैं उनको ये सब्जी सर्व करेंगे तो ये देखने में भी बहुत बेहतरीन लगती है। साथ ही सब्जी का स्वाद भी बहुत बढ़िया सा आता है। तो होप करती हूँ ये जो ट्रिक है आपके किचन में रोज ही काम आएगी। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट टिप के लिए नींबू के छिलके लिए हैं। नींबू के ढेर सारे छिलके हमारे आपके घर में निकलते ही निकलते हैं। नींबू के छिलके जो मैंने इकट्ठे करके रखते हैं उनको मैंने डालना शुरू किया है अपने प्रेशर कुकर में। इसके साथ ही साथ जो रीठा होता है मार्केट में मिलता है उसको मैंने भिगो कर रखा हुआ है। दोनों चीजों को प्रेशर कुकर में थोड़े पानी के साथ रखेंगे, 3 से 4 सीटी आने तक इसको पका लूंगी। यानी कि नींबू के छिलके और रीठे को अच्छे से उबाल लिया है। इसको ठंडा करने के बाद रीठा के अंदर होता है बीज। रीठा को तोड़ तोड़ कर बीज को अलग कर लीजिए। और जो रीठा है ये हमारे घर में करता है क्लीनिंग का काम, और नींबू तो आपको पता ही है कि कितने बढ़िया से जर्म क्लीनिंग का काम करता है। दोनों चीजों को मिलाकर मिक्सी के जार में डालेंगे और उसके बाद से इनका एक पेस्ट बहुत बढ़िया सा रेडी कर लेंगे। पेस्ट जब तैयार हो जाए तो इस पेस्ट को छान लेंगे किसी बड़े छन्ने से। ये जो छना हुआ आइटम है यानी कि नीचे का जो लिक्विड है
वो हमारे बहुत अच्छे से काम आता है। इसके अलावा जो प्रेशर कुकर का पानी था, उसमें भी जब आप इस तरह से स्पून घुमाएंगे तो देखेंगे झाग कितनी बढ़िया से बन रही है। तो इस पानी को भी आप इसी पेस्ट में मिला दीजिए और जो एक्स्ट्रा हमारा मिक्सचर था उसको आप हटा सकते हैं। तो अभी हमने बहुत ही बढ़िया सा डिटर्जेंट जैसा कुछ बनाकर तैयार कर लिया है। आप इसकी झाग देख सकते हैं कि झाग कितनी ज़्यादा बन रही है बिना किसी डिटर्जेंट के। जो बर्तन था उसको भी मैंने वॉश करके पानी को इसी में ले लिया है। अब ये हमारा मिक्सचर बहुत अच्छा सा बनकर तैयार हो जाता है। इसको थोड़ा सा पानी डालकर आप एक नॉर्मल क्वांटिटी में तैयार करके अलग से रख सकते हैं। ये जो झाग है इसको भी मैं ले लेती हूँ और ये देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। ये बिल्कुल बनता है विम डिशवॉश जेल की तरह। विम डिशवॉश जेल आपको पता है मार्केट में जो डिब्बा होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है। अब इसको मार्केट वाला कलर देने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ फूड कलर पीला वाला। आपके पास पीला कलर नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कलर डालने से ये बिल्कुल मार्केट वाला लुक देगा। इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये जो डिशवॉश जेल हमने तैयार किया है ये आराम से महीनों दिन तक हमारे घर में चलेगा। जो हम महंगा महंगा बॉटल लेकर आते हैं उसकी जगह पर इस तरीके से कभी भी नींबू के छिलकों से आप ये विम डिशवॉश जेल तैयार कर सकते हैं। ये देखिए ये जो बॉटल है ये काफ़ी ज़्यादा महंगी भी आती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये काफ़ी पुराना विम का रेट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मार्केट में और भी ज़्यादा महंगा हो चुका है। इस तरह का डिशवॉश जेल तैयार करके बॉटल में भर लीजिए और जब आपको ज़रूरत हो आप इसमें थोड़ा पानी डालकर, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़े फॉर्म में होता है, कंसनट्रेट होता है, तो इसका पतला कंसनट्रेट बनाइए और फिर डिशवॉश जेल की तरह इस्तेमाल करिए। जो बर्तन में बचा हुआ है उससे आप बर्तन मांज कर देख भी सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बर्तन वॉश करके दिखाती हूँ कि बर्तनों पे कितनी बढ़िया सी चमक आ जाती है और बर्तन धुलना बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाता है ना दोस्तों। कमाल का आइडिया। आइए देखते हैं हमारी नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है फॉयल पेपर को लेकर। फॉयल पेपर जो होता है हमारे बड़े ही काम आता है। वैसे हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है पर हम अपने घर के बाकी जगहों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉयल पेपर के हम यहाँ पर 2 गोले तैयार करेंगे और इनको लेकर चलते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में हमारा जो फ्लश टैंक होता है इसका ढक्कन उठाएंगे और इस फ्लश टैंक के अंदर अपने फॉयल पेपर के गोले डाल देंगे। ये जो फॉयल पेपर के गोले हैं हमारे फ्लश टैंक में जो पानी है उनमें जो एलिमेंट छोड़ेंगे उससे क्या होगा कि हम जब भी फ्लश दबाएंगे, जब भी वॉशरूम को यूज़ करेंगे तो इसके जो क्लीनिंग एलिमेंट होते हैं वो हमारे टॉयलेट को साफ करने का काम करेंगे। जिस टॉयलेट को आप दिन भर में 1 बार 2 बार क्लीन करते थे या फिर 3 दिन 4 दिन पे 1 बार क्लीन करते थे, वो आप देखेंगे कि आपको हफ्तों दिनों तक क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो पानी होता है फॉयल पेपर के साथ वाला ये हमारे टॉयलेट को बहुत अच्छे से क्लीन करने का काम करता है। तो हमारे जो एक्स्ट्रा हार्पिक का खर्चा है वो बचता है। नेक्स्ट टिप है किसी भी गंदे स्पेक्स को लेकर। कभी कभी हम किचन में काम करते हैं या फिर काफ़ी दिन से स्पेक्स रखे हो तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। इन स्पेक्स को चमकाने के लिए एक अच्छा सा सोल्यूशन आप बना सकते हैं। आप ले सकते हैं अपना माइक्रोफाइबर वाला कपड़ा जो चश्मे के डिब्बे के अंदर आता है, उस पर डाल लीजिए थोड़ा सा विनेगर। ये वही वाइट विनेगर है जिसका इस्तेमाल हम खाने में करते हैं। थोड़ा सा विनेगर लगाइए और अपने स्पेक्स की क्लीनिंग आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दोनों साइड से अच्छे से इनको गीला करिए विनेगर से और उसके बाद से किसी ड्राई कपड़े से पोंछ दीजिए। हमारे स्पेक्स बहुत अच्छे से चमक जाते हैं। नेक्स्ट टिप है कॉफ़ी पाउडर के साथ। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी में कॉफ़ी पाउडर और इस कॉफ़ी पाउडर को हम डालेंगे थोड़ा सा नारियल का तेल, जितने में हमारा कॉफ़ी पाउडर हल्का सा गीला हो जाए, बस इतना ही हमें लेना है। ये जो मिक्सचर है इसको आप लगाइए अपने फेस पर। आपके फेस में अगर ग्लो नहीं है, आपको कहीं शादी पार्टी में जाना है, अचानक से आपको लगता है कि फेस पर फेशियल की ज़रूरत है, ऐसे उस जगह पर आप इस कॉफ़ी पाउडर और नारियल के तेल का मिक्सचर अप्लाई करिए। एक फेस पैक की तरह लगाइए, फिर आप देखेंगे कि आपका फेस कितना ज़्यादा ग्लो करने लगा है। फेस पैक को लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़िए और फिर फेस को वॉश कर लीजिए। बहुत ही अच्छा ग्लो निकल कर आता है। जब भी कभी हमारे हाथों में इस तरह से डॉट पेन का, ब्लू पेन का दाग लग जाता है, बच्चे होते ही हैं घर में खेला खाली करते हैं, कभी हमारे हाथों पर कुछ बनाते हैं, कभी अपने हाथों पर कुछ ड्राइंग कर लेते हैं। ऐसे टाइम इस पेन की दाग को छुड़ाने के लिए एक बहुत अच्छा सा सोल्यूशन बता रही हूँ कि आपको लेना है नारियल का तेल। थोड़ा सा नारियल का तेल लीजिए, यहाँ पर डॉट पेन के ऊपर जहाँ जहाँ पर भी लगा हुआ है दाग वहाँ वहाँ
ऑयल को रब कर लीजिए। उसके बाद से कोई कपड़ा आपको लेना है, साफ सूती कपड़ा या फिर कोई टिश्यू पेपर। जैसे ही आप इसको रगड़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हाथों का दाग बहुत अच्छे से निकलने लगा है। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको रब करके दिखा रही हूँ, थोड़ा सा रब करते ही 10-15 सेकंड ही रब करेंगे तो आप देखेंगे टिश्यू में डॉट पेन आने लगा है। दाग ज़्यादा है तो नारियल तेल को वापस से एक बार लगा सकते हैं और बस हमारे नारियल तेल का दाग बहुत अच्छे से हाथों से छूटकर निकल जाता है। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं एक और यूजफुल टिप। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, कभी जब अगर आपको दही फेंटना हो, घर में मथनी वगैरह नहीं होती है ऐसे टाइम के लिए, या फिर आपको लस्सी बनानी हो, तो बिना मथनी बिना हैंड ब्लेंडर के हम कैसे ये काम कर सकते हैं चलिए देखते हैं। हमारे पास घर में फोक तो होते ही होते हैं। 2 फोक को आपस में इस तरह से जोड़िए, बस हाथों से पकड़िए और अपने दही को फेंटना शुरू कर दीजिए। इस तरह से इंस्टेंट कभी आपको लस्सी, शरबत, छाछ कुछ भी बनानी हो तो ये जो ट्रिक है वो बहुत ज़्यादा काम आती है। 2 फोक को जोड़ते ही आप देखेंगे दही कितनी अच्छी सी फिट कर तैयार हो जाती है। रायता बनाना है, कढ़ी बनानी है, हर तरीके से हमारा ये ट्रिक काम आती है। तो देखिए दही कितनी बढ़िया से फिट कर हमने रेडी कर ली है। नेक्स्ट टिप है पर्दों को लेकर। पर्दे जब लटके होते हैं, कई बार क्या होता है पीछे विंडो होती है, डोर होता है, तो हम सोचते हैं पीछे से रोशनी भी आए। इसके लिए पर्दों को अगर हम उठा कर रखते हैं तो वो देखने में काफी ज्यादा बुरे लगते हैं। तो पर्दों को ऑर्गेनाइज कैसे करें, इसके लिए आप एक मैचिंग रबड़ बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। रबड़ बैंड लेकर पर्दे में इस तरीके से सामने के साइड से एकदम बीच वाला पार्ट उठाकर रबड़ बैंड में लगा दीजिए। उसके बाद से पर्दों को हल्का हल्का सा ढीला करते हुए इसको हम देंगे फ्लावर की शेप। ये जो फ्लावर की शेप हम देखते हैं इसमें पर्दा देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस इसको हाथों से हल्के से अरेंज कर लीजिए, फिर आपका पर्दा देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। जब ये इस तरह से आप लगा कर रखते हैं तो मेहमानों को भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मशरूम की सब्जी बनाने जा रहे हैं तो ये टिप को ट्राई जरूर करिएगा। मशरूम को अच्छे से वॉश करने के बाद आप इसका हल्का सा मैरिनेशन करिए। इस मैरिनेशन में आप कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मैंने सबसे पहले डाला है हल्दी का पाउडर, साथ ही थोड़ा सा धनिया का पाउडर। इस तरह के जो रेगुलर मसाले होते हैं उन्हीं का हम इस्तेमाल करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, थोड़ा सा तीखी वाली लाल मिर्च है, कसूरी मेथी, साथ ही थोड़ी सी दही। अब ये जो दही है ये जो बिना पानी की दही होती है वही होनी चाहिए। तो हंकड़ मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। इसके अलावा लहसुन और हरी मिर्च को कूट कर रखा हुआ था वो भी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट भी आप डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाइए, मशरूम को 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद से इस मशरूम को नॉर्मल मसालों के साथ जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सब्जी कितनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनती है, क्योंकि मशरूम के एक एक पार्ट में अंदर तक मैरिनेशन घुसकर इसको टेस्टी बनाता है। नेक्स्ट टिप है, जब कभी गैस की वजह से हमारे सिर में दर्द होता है या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में गैस की वजह से दर्द हो रहा हो, ऐसे टाइम पर डॉक्टर के यहाँ भागने की बजाय एक छोटी सी टिप को ट्राई जरूर करिएगा। आपको अपने लेफ्ट हैंड को लेना है। लेफ्ट हैंड की जो सबसे छोटी फिंगर है उसमें आपको एक पॉइंट बनाना है। ये पॉइंट आपको ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन के साथ बनाना है। आपको पहले बनाना है एक सर्कल, और सर्कल को जैसे मैं फिल करती हुई जा रही हूँ ऐसे ही फिल करते जाना है। जैसे जैसे पेन का प्रेशर आपके इस छोटी उंगली पर पड़ेगा वैसे वैसे ही आप देखेंगे दोस्तों कि आपकी बॉडी से जो गैस है वो रिलीज होती जा रही है, वो बहुत अच्छे से रिलीज होने लगती है। मतलब ये सर्कल बनाते बनाते प्रेशर देते देते ही हमारी बॉडी से गैस रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी बॉडी में पेन हो तो ये छोटी सी टिप है, इसको ट्राई करके देखिएगा। और सबसे बड़ी बात ये डॉक्टर की बताई हुई टिप है और ट्राइड एंड टेस्टेड भी है। वॉशिंग मशीन में जब भी हम लोग कपड़े डालते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि थोड़े कपड़े डाले हमने और वॉशिंग मशीन को हम चलाना शुरू कर देते हैं इस तरीके से। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन के नीचे के जो रोलर्स होते हैं वो इससे क्या होते हैं जल्दी से खराब होने लगते हैं। पहले आपको पानी भरना होता है, अच्छे से डिटर्जेंट डालिए और फिर कपड़े डालकर तभी आप अपनी वॉशिंग मशीन को ऑन करिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम गलती करते हैं ऑन करने की। इससे क्या होता है, इसके नीचे के जो चक्के हैं इन पर जोर पड़ता है और ये बहुत जल्दी खराब होना शुरू हो जाते हैं। कभी भी कम पानी के साथ कपड़ों को इस तरह से घुमाना नहीं चाहिए। सबसे पहले पानी अच्छे से भरकर, कपड़े डालकर, डिटर्जेंट डालकर तभी हमें वॉशिंग मशीन को ऑन करना चाहिए। इस तरह से क्या होती है, वॉशिंग मशीन हमारी लाइफ लॉन्ग कभी खराब नहीं होती है। बेसन की सब्जी बनाने जा रहे हैं तो एक छोटी सी टिप जरूर ट्राई करिएगा। अगर आप स्पेशली बिगिनर हैं तो बेसन की सब्जी में नमक मिर्च मसाले तो अपने अकॉर्डिंग तो आप डाल लीजिए, लेकिन बेसन की सब्जी को सॉफ्ट बनाने के लिए थोड़े से बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल जरूर करें। आप देख रहे हैं मैंने 1 चुटकी ही बेकिंग पाउडर लिया है।
इसको डालने से बेसन की सब्जी का आप कुछ भी बना रहे हैं, गट्टे बना रहे हैं, कोई चीला वगैरह बना रहे हैं, सब कुछ बहुत सॉफ्ट बनता है और बहुत ही बढ़िया बनता है। सब्जी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। नेक्स्ट टिप है कैंची को लेकर। कैंची की धार अगर खत्म हो गई है, कैंची को बहुत ज़्यादा ब्लंट हो गई है, तो कैंची के साथ आज हम करेंगे नेल पॉलिश का इस्तेमाल। नेल पॉलिश का कोई सा भी कलर जो आपके पास पुराना पड़ा हो वो ले लीजिए। नेल पॉलिश को कैंची की दोनों साइड की धार पर अप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से आपको आगे पीछे हर तरह से अप्लाई करना है और नेल पॉलिश का जो शीशी है उसको ले लीजिए अच्छे से बंद करके, और नेल पॉलिश की शीशी को कैंची की धार पर इस तरह से हल्का हल्का रब करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो इसमें कांच है और वो लोहे से जब टकराता है तो कैंची को बहुत अच्छी सी धार देता है। तो इस तरीके से दोनों साइड से अच्छे से आपको रब करना है। अच्छे से रब करते ही करते आप देखेंगे कि जो कैंची की धार है वो बहुत अच्छे से शार्प होने लगी है, इनमें शाइन भी आने लगी है और इसके साथ साथ जो नेल पॉलिश है वो भी छूट कर निकलने लगती है। इसके अलावा आप कोई लोहे का स्क्रबर लेकर उससे भी अपने कैंची की धार को हल्का हल्का रब करेंगे तो भी आप देखेंगे दोस्तों कि बहुत अच्छे से कैंची आपकी शार्प हो जाती है और साथ ही साथ क्लीन भी हो जाती है। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है बनारसी और जरी की साड़ियों को लेकर। जब भी हम इनको रखते हैं, प्रेस करते हैं, तो आपने देखा है जरी की साड़ियाँ रखे रखे काली पड़ जाती हैं या फिर जरी की साड़ियों के जलने का बहुत डर होता है। तो जब भी आप इस तरह की जरी की साड़ियों को प्रेस कर रहे हो, बनारसी या सिल्क की साड़ियों को प्रेस कर रहे हो, तो इस पर रख लीजिए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर रखने के बाद अब जब हम इस पर कितना भी गर्म प्रेस चलाएंगे तो जरी काली नहीं पड़ेगी, साथ ही साड़ियों के जलने का डर भी नहीं होता है और साड़ी भी हमारी बहुत बढ़िया तरीके से प्रेस हो जाती है। इस तरह से खस्ता, क्रिस्पी, करारी पूड़ियाँ बनानी हो तो उनके लिए कुछ छोटी सी टिप है, उसको ट्राई कर लीजिएगा। इसके लिए पूड़ी का आटा लगाते समय आप ले लीजिए पोहा और पोहे को पहले मिक्सी में पाउडर बना लीजिए। ये पोहे का पाउडर आप अपने बाकी मिक्सचर के साथ अच्छे से मिला लीजिए और हाँ, पूड़ी के मिक्सचर में आप थोड़ी सी फ्रेश मलाई जरूर ऐड करिए। इससे पूड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी, खस्ता, क्रिस्पी और करारी बनती है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।